क्वेन ने 32 बिलियन पैरामीटर QWQ टाइनी स्मॉल मॉडल रिलीज कर दिया। इस मॉडल को पहले भी क्वेन ने प्रीव्यू मोड में प्रीव्यू मॉडल में रिलीज किया था फ्यू मंथ्स बैक, but now they have finally released, means they trained this model and finally released. So we are excited to introduce QWQ 32 billion parameter, a model with 32 billion parameter that achieves performance comparable to DeepSeek R1, which boasts 671 billion parameters with 37 billion activated. So, if you remember about DeepSeek R1, DeepSeek R1 is a MOE model, mixture of expert. So, mixture of expert का मतलब ये होता है कि जैसे उस पूरा होल मॉडल तो 671 बिलियन पैरामीटर का है, बट एट अ टाइम केवल एक ही कोई भी उसमें से पर्टिकुलर मॉड एक्टिवेट होता है, लाइक साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड, और एट अ टाइम केवल 37 बिलियन पैरामीटर एक्टिवेट होता है। तो वही उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द ग्रेट थिंग दैट ये जो मॉडल बनाए हैं, दिस इज जस्ट अ 32 बिलियन पैरामीटर एंड दे आर कंपेयरिंग विथ डीप सीक R1 model. So this remarkable outcome underscores the effectiveness of our reinforcement learning when applied to robust foundation models patterned on extensive word knowledge. Furthermore, we have integrated agent related capabilities into the reasoning model, enabling it to think critically while utilizing tools and adapting its reasoning based on environmental feedback. So this is also a great thing that they are integrating agent related capabilities, because now everything means what we पीपल आर इम्प्लीमेंटिंग वो एजेंट बेस्ड हो रहे हैं, तो ये एजेंट बेस्ड भी है। दीज एडवांसमेंट्स नॉट ओनली डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रांसफॉर्मेटिव potential of reinforcement learning but also pave the way for further innovations in the pursuit of artificial general intelligence, that is AGI. So you can see on the benchmark this red one is QWQ 32 billion parameter comparing with DeepSeek R1 671 billion parameter। ये है इसका कलर कोड। O1 मिनी DeepSeek R1 का जो डिस्टिल्ड मॉडल है लाइक 70 लामा का 70 बिलियन पैरामीटर एंड DeepSeek का R1 का डिस्टिल्ड मॉडल क्वेन 32 बिलियन पैरामीटर। तो इन सब में कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया हुआ है। एंड यू नो जब डीप सीक R1 रिलीज हुआ था, तो यू कैन सी इन द रिसर्च पेपर दे हैड आल्सो रिलीज्ड डीप सीक R1 डिस्टिल्ड क्वेन 32 बिलियन पैरामीटर, यानी जो होल मॉडल है वो तो 671 बिलियन पैरामीटर का था, लेकिन एज यू नो कि उतने बड़े मॉडल को आप अपने सिस्टम पे कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए डीप सीक ने डिफरेंट डिस्टिल मॉडल रिलीज किया था जो कि अलग अलग मॉडल्स ओपन सोर्स मॉडल पे बेस्ड थे, यानी उससे ट्रेंड थे। लाइक यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो है डीप सीक R1 डिस्टिल क्वेन 32 बिलियन पैरामीटर, और ये मॉडल भी यानी जो डिस्टिल मॉडल था डीप सीक का R1 के अंदर वो भी ये इन सारे में बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो नाउ लेट्स सी दिस मॉडल अबाउट मीन्स दिस क्वेन 32 बिलियन पैरामीटर एंड दिस बेंचमार्क। तो यहाँ पर यदि बेंचमार्किंग की बात करें तो यू कैन सी ऑन MA24 मीन्स मैथ्स वाले बेंचमार्क में इट इज परफॉर्मिंग रियली वेल, मीन्स एट पार। डीप सीक R1 79.8 है एंड क्वेन का ये 32 बिलियन पैरामीटर 79.5 है, तो एग्जैक्टली दोनों का सेम है।
लेकिन यहाँ पर यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं ओपन एआई के O3 मिनी मॉडल से, तो O3 मिनी मॉडल इज परफॉर्मिंग रियली रियली वेल. इट इज 87.3% ऑन मैथ्स. तो ये यहाँ पर यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो O3 का मिनी मॉडल इज परफॉर्मिंग रियली वेल. लेकिन यदि बात करें जनरेशन की, तो ओपन एआई का O3 मॉडल सेकेंड या थर्ड जनरेशन का है, वहीं पर क्वेन के का या ये मॉडल या डीप सीक का मॉडल दे आर इन जनरेशन फर्स्ट. तो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्वेन का ये मॉडल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है. नाउ लेट्स सी लाइव कोड बेंच पे ये 63.4 एंड डीप सीक का 65.9, तो कोई बुरा नहीं परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे भी क्वेन का 32 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल यहाँ लाइव बेंच पे परफॉर्मिंग रियली वेल 73.1. ई एफ ईवेल पे IF ईवेल पे देखें तो 83.9 अगेन गुड. एंड BFCL पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो इन सारे बेंचमार्किंग पे क्वेन का 32 बिलियन पैरामीटर इज परफॉर्मिंग वेल. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द ट्रेनिंग की है, कैसे ट्रेन किए हैं मॉडल को, उसका मेथड जो यहाँ पे बताएं. बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिए, लेकिन जो भी मेथड बताए हैं. रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यही डीप सीक R1 में भी था, RL मेथड के थ्रू मॉडल को ट्रेन किए थे. वी बिगेन विथ अ कोड स्टार्ट चेक पॉइंट एंड इम्प्लीमेंटेड अ reinforcement learning scaling approach driven by outcome based rewards. So this is the method. Actually there are few methods which they train their model. तो यहाँ पर आउटकम बेस्ड रिवार्ड्स मॉडल को चूज किए हैं. आउटकम बेस्ड रिवार्ड्स मॉडल का मतलब जब जो आउटपुट आता है उसके बेसिस पे उसको रिवार्ड्स देते हैं और नहीं तो पेनलाइज करते हैं. In the initial stage, we scale RL specifically for math and coding tasks. Rather than relying on traditional reward models, we utilize an accuracy verifier for math problems to ensure the correctness of final solution and a code execution server to assess whether the generated code successfully pass predefined test cases. So ये ट्रेडिशनल मॉडल को जैसे जो ट्रेंड किए जाते हैं उसको उसके अलावा दे हैव चोज टू utilize accuracy verifier method for math problem to ensure correctness of final solution and a code execution server to access whether the generated code successfully pass predefined test case. तो ये मेथड एक्यूरेसी वेरीफायर मेथड यूज कर करके और देखे कि वो मॉडल सही मतलब परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, सक्सेसफुली जो भी ये टेस्ट दे रहे हैं वो क्वालिफाई कर रहा है नहीं. एज ए ट्रेनिंग एपिसोड्स प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस इन बोथ डोमेन्स shows continuous improvement. After the first stage, we add another stage of RL for general capability. तो फर्स्ट स्टेज के बाद सेकेंड स्टेज में अगेन ए रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज किए फॉर जनरल कैपेबिलिटीज. इट इज ट्रेंड विथ रिवार्ड्स from general reward model and some rule based verifiers. We find that this stage of reinforcement learning with a small amount of steps can increase the performance of other general capabilities such as instruction following, alignment with the human preference, and agent performance without significant performance drop in math and coding. दे हैव मेंशन फ्यूचर वर्क, मतलब इनका फ्यूचर का क्या प्लान है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किए हैं. एज वी वर्क टुवर्ड डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्वेन मॉडल, वी आर कॉन्फिडेंट दैट combining a stronger foundation model with reinforcement learning powered by skilled computational resources will propel us closer to achieving AGI, artificial general intelligence. Additionally, we are actively exploring the integration of agents with RL to
to enable wrong horizon reasoning, aiming to unlock greater intelligence with interference time scaling. So this is also the great thing that they are actively exploring the integration of agents with reinforcement learning, and that would be really very helpful जब एजेंट्स की तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा ये मॉडल, तो कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हैं और भी जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वहां पर इसे यूज किया जा सकता है. सो हाउ यू कैन यूज दिस मॉडल, कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. सिंफ्रीक्वेंट चैट पे आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक खुल करके आ जाएगा. ये 2.5 मैक्स हमेशा सिलेक्टेड होता है. मेक श्योर यू शुड सेलेक्ट दिस वन QWQ 32 बिलियन पैरामीटर आप सेलेक्ट करेंगे तब जाके इस मॉडल को यूज कर पाएंगे. मैंने एक इसको यूज कर दिया, क्रिएट अ सिंथ प्लेबल सिंथ कीबोर्ड, और इसने रन किया इस प्रोग्राम को. पूरा पहले थिंक किया. ये है कि कोडिंग में थोड़ा स्लो तो चला, टाइम ले रहा है, तो पहले इसने पूरा थिंक किया, देन राइट किया, और इसके बाद से मैंने ये आर्टिफैक्ट्स पे जब क्लिक किया तो यहीं पे आउटपुट भी दिखा दिया. यू कैन सी ये रन कर रहा है. तो ये रन कर रहा है प्रोग्राम. नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस. एक दूसरा यूज केस रहते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स चेक. तो मैं इसको बोलता हूँ ए describe a futuristic world where humans rely on AI for everything, but one AI develops its own agenda in just 5 sentences. तो इसको देखते हैं. सॉरी, ये सेलेक्ट कर दिया 2.5 मैक्स, एंड वी नीड टू सेलेक्ट 32 बिलियन पैरामीटर. तो इसको अब से देते हैं और न्यू कर लेते हैं, 32 बिलियन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर देते हैं लेट्स सी. So it's thinking, writing about that, and let's see कि इसका आउटपुट क्या दे रहा है. तो ये थोड़ा सा अभी टाइम लेता है, मैंने देखा था अभी इसको रन करा कर करके, और उसके बाद ये आउटपुट देता है. सो लेट्स सी. ओके, तो इसने 5 ओके यहाँ 5 सेंटेंस इन्हें दे दिया है. In 2149, humanity thrives under the silent governance of AI, from climate-controlled cities, personalized nanomedicines, okay, decision by algorithm, a sensitive keyword task, okay, when human notice anomalies by the way. Okay, तो इसने ये 5 sentences में राइट करके दे दिया. Now let's jump on the next one and let's see कि इसको ये. तो मैंने वॉलीबॉल में पूछा है कि which letter appears most in the word volleyball. Let's see. Okay, L 4 times कर रहा है, तो yes, correct. Now let's jump on the next use case. ये देते हैं. तो मैंने दिया है, imagine a runway trolley is hurtling down a track towards 5 dead people. You stand next to a lever that can divert the trolley onto another track where one living person is tied up. Do you pull the lever? Yes, आ गया इसका आंसर. एंड की कंसिडरेशन, perspective, outcome, pulling the lever result in 1 death but saves 5 life. Rational, maximum overall well-being by minimizing loss of life. कंक्लूजन पे आ जाते हैं. रिकमेंडेड एक्शन, पुल द लीवर. ओके, दैट्स करेक्ट. एथिकल caution, acknowledge the dilemma, while the number suggested a clear choice. The moral weight of activity choosing to end of life remains contentious. Okay, so yes, इसका भी आंसर है करेक्ट दिया है. So yes, this model Qwen QWQ 32 billion is really good. It is a tiny small model,
और इसका कंपैरिजन या देखें कि मतलब DeepSeek R1 या और अदर जितने भी मॉडल्स हैं, राइको वन मिनी या डिस्टिल लामा 70 बिलियन या क्वेन का 32 बिलियन पैरामीटर वाला डिस्टिल मॉडल जो R1 था, तो इन सब से कंपेयर करें तो यस, दिस मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल।